गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूँ उषा ध्रुवे अमरावती महाराष्ट्र से और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो बहुत दिनों से ये वीडियो बनाने जा रही थी, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि वक्त नहीं मिला। और जिन्होंने ये मुझे प्लांट भेजे हैं वो है शिखा अग्रवाल जी, जिनसे मैंने ये सारे प्लांट लिए हुए हैं। और बहुत दिनों से ये पेंडिंग वीडियो पड़ा था। और देखिए, इससे लगाने से आखिरी तक मैं ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली थी। लेकिन देखते ही देखते 1-2 महीने में जितने भी मेरे प्लांट हैं उन सब पे देखिए फ्लावर्स आ गए हैं। तो आज का ये जो वीडियो है, तो ये लोटस पर ए टू ज़ेड यानी अम, ऑल अबाउट लोटस ऐसा ये वीडियो हो जाएगा। इसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहले ये जो फ्लावर्स खिले हैं, तो बस कुछ ये 1-2 महीने का रिज़ल्ट है जो आपके सामने है। और जिस कमल को हम सिर्फ़ देखते थे, यानी उनके पत्ते भी लगे हुए दिखते थे, तो बहुत ही खुशी होती थी। और सोचते थे कि जो तालाब में उगते हैं कमल, वो हमारे घर में है। तो सिर्फ़ पत्ते देखकर ही खुशी मना लेते थे। लेकिन जब ये फ्लावर्स अब मेरे घर पे लगे हैं, तो मैं आपको क्या बताऊँ कि इतनी खुशी मुझे मिल गई है ना इन फ्लावर्स ने, कि जो आँखों से जा ही नहीं रही। बस पिक्चर और वीडियो बना लिए हैं और कुछ कैच कर लिया है इन बहुत ही प्यारे और मेमोरेबल जो अभी पल बने हुए हैं। तो इन सब को और बस इनको निहारते बस अब तो ऐसे ही बहुत ही खूबसूरत दिन जा रहे हैं। और मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी बातों से आपको पता ही चल गया होगा कि ये कमल सारे देखकर मैं कितनी खुश हूँ। और इन पे जो हर एक दिन नई-नई बर्ड्स दिखती है और जैसे वो बढ़ती है, तो वो सारा नज़ारा जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। तो आज की इस वीडियो में आपको ये ट्यूबर, इतने हेल्दी ट्यूबर कहाँ से मिलेंगे और इन्हें कैसे लगाया जाता है, इन सब की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और आप भी लोटस बहुत ही इजी तरीके से लगा सकेंगे, जैसे मैंने लगाया है। और इनकी ज़्यादा केयर भी करनी नहीं पड़ती है। बस थोड़ी सी आपको ध्यान देना पड़ता है, इसका पानी कम ना हो बस। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो ये है शिखा अग्रवाल जी। तो इनसे मैंने ये 20 जून को मुझे मिले थे। और ये है जगदालपुर से हैं। तो ये सारा पता यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप मैसेज भेजिए और इनसे ये प्लांट मँगवा सकते हैं, तो वो आपको कैटलॉग लिंक दे देंगी। ये पार्सल कुरियर से भेजा गया था, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ही लेट मिला, क्योंकि उस वक़्त कुरियर वालों की हड़ताल चल रही थी और इस वजह से 15 या 16 दिन के बाद ये मुझे मिला है। तो देखते हैं ट्यूबर अब कैसे हैं। ये है स्नो बॉल हार्डी। तो ये हार्डी वैरायटी है, ये बहुत ईज़िली हमारे यहाँ चल जाती है। ये है पिंक क्लाउड। ये सारे फ्लावर्स मेरे यहाँ उगे हुए हैं, जो आपने देखे हैं। और ये आर्मी पियोनी, जो अभी भी खिला है मेरे गार्डन में। और ये येलो पियोनी। और ये है टांज़ानिया, ये ट्रॉपिकल है, ये लिली है, वाटर लिली है। तो इस तरह के ये प्लांट जो है मैंने इनसे ये मँगवाए हैं। और चलिए ओपन करके बताती हूँ इनका जो ट्यूबर है, इनका जो क्या कहते हैं राइज़ोम है, तो वो किस तरह से होता है। तो जैसे ही मुझे यानी फ़ेसबुक पे सर्च किया, तो मुझे इनका नाम मिल गया। और बहुत सारे कमल इनके पास हैं। तो ये कुरियर सर्विस प्रॉब्लम से, जैसे मैंने कहा था कि ये मुझे 15 दिन के बाद मिले हैं, इस वजह से ये मुझे फ्रेश मिल जाते अगर 3-4 दिन के बाद मिलते। ये तो कुरियर से ही आपको भेजेंगी, तो आपको इस तरह का प्लांट नहीं मिलेगा। और उसके बाद तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन ये मुझे प्लांट 15 दिन के बाद मिले। तो ये जो भी मुरझाए हुए हैं, ये है देखिए, ये इस तरीके की ये वाइट स्नो है। तो ये भी बहुत ही, देखिए अब इसे खोल कर देखती हूँ कि इसकी भी हालत क्या है। ये एमेरी पियोनी है, देखिए। तो इसको तो कुछ भी नहीं होता, और इसी में देखिए इसके रूट ने इसे जकड़ लिया है और अपनी ग्रोथ शुरू कर दी है। क्योंकि इसमें पानी होता है, इस वजह से इनकी ग्रोथ अपने आप शुरू हो जाती है। तो ये देखिए कितना हेल्दी ट्यूबर है। तो इस वजह से बिल्कुल 1 डेढ़ महीने में, यानी उन्होंने तो कहा है कि 30 या 40 दिन के बाद ही इस पे फ्लावर आएँगे। तो इस तरीके का कुछ ये हेल्दी ट्यूबर है। और उसके बाद ये दूसरा, तो बहुत दिनों के बाद देखने के बाद अब मुझे नाम भी याद आ रहे हैं। और जो-जो फूल खिले हैं, जो-जो उन्होंने मुझे आईडी दी है, बिल्कुल वही फ्लावर मेरे गार्डन में खिले हुए हैं। तो ये कुछ जेन्युइन जो सेलर होते हैं ना, तो ये इनकी पहचान होती है कि जो भी वो पिक भेजते हैं, वही फ्लावर्स आपके गार्डन में उगता है। तो ये देखिए, ये भी कितना हेल्दी है।
तो इस तरह के कुछ हेल्दी ट्यूबर मुझे मिले थे। सीड से लगाना आसान तो नहीं कह सकते। और ये एक दूसरा एक पार्सल 24 जून को, यानी उसके 4 दिन के बाद, बिल्कुल 3 दिन के बाद ये मुझे रिसीव हुआ। और ये देखिए कितना फ्रेश है और इस पे कली भी है, और ये जो मेरे गार्डन में खिला हुआ है, ये फ्लावर है। तो चलिए इसका राइज़ोम देखते हैं। देखिए कितना हेल्दी और कितना बड़ा राइज़ोम है। तो ये तो बहुत ईज़िली, यानी जल्दी से इसकी ग्रोथ भी शुरू हो गई, क्योंकि जैसे ही निकाला उसके बाद 3 दिन के बाद ये मुझे रिसीव मिला। ऐसे ये 2 पार्सल मिले हैं। तो एक लेट हो गए थे, इसलिए उन्होंने मुझे दूसरा भी एक भेज दिया है। तो ये देखिए इसकी हाइट है कुछ 11 या 12 इंच, और ऊपर से 15 से ज़्यादा इंच ये पूरा जो है सर्कल है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सबसे पहले ली है गोबर खाद। एक छोटी-सी लेयर हम गोबर खाद जो अच्छे से सड़ी हुई और डिकम्पोज़्ड जो हुई है, वही गोबर खाद थोड़ी-सी और मिला लेते हैं। और इसमें आपके पास जो भी है बोन मील, नीम खली, डीएपी और सीवीड, ऐसे जो भी आपके पास है वो आप इसमें मिक्स कर सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा-सा आधा चम्मच या 1 चम्मच के थोड़ा-सा कम, ऐसा ये सारा मैंने इसमें मिला लिया है, देखिए। और अब इसमें थोड़ी-सी नहीं, 1 लेयर डालेंगे मिट्टी की। तो मेरे जो ये जो गमला मैंने लिया है, ये बहुत बड़ी हाइट है, क्योंकि बार-बार इन्हें रिपोर्ट करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो बड़े से जो लोटस खिलते हैं आप देखते हैं तालाब में, वो अगर आपने अपने घर में लगाते हैं तो उसके लिए बड़ा-सा टब चाहिए। लेकिन ये जो है ये हाइब्रिड वैरायटी है, तो ये बहुत, ये देखिए पिंक क्लाउड, ये ऐसा लेबल मैं इस पे लगा लेती हूँ। तो ये जो है ये बहुत ही हाइब्रिड वैरायटी के जो प्लांट होते हैं, इसमें बहुत जल्दी फ्लावरिंग आती है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावरिंग होती है, हेवी ब्लूमिंग होती है ये। तो अब इसे लगाना कैसे है इस ट्यूबर को, ये देखिए इसके आप जड़ें देख रहे हैं, और ये ऊपर का पोर्शन जो है, इस तरह से जो भी ऊपर वाला ग्रोथ टिप्स जो आपको दिखाई दे रही हैं, तो उसे आपको ऊपर रखना है। और एक इसका छोटा-सा सिरा सिरा जो है, वो आपको इस मिट्टी में डालना है। बहुत ज़्यादा इस ट्यूबर को नहीं मिट्टी में दबाना है। तो कभी-कभी ज़्यादा मिट्टी अगर दबा देते हैं तो वो ऊपर नहीं आ पाता, और इसमें ये गल जाता है इस वजह से। और अब इसमें डालेंगे रेत, तो इससे हमारा जो पानी है वो भी ख़राब नहीं होगा, ऊपर के जो लीव्स हैं वो भी ख़राब नहीं होंगे। और इस पे थोड़ा-सा इस पे भी डालते हैं, इस छोटी-सी लेयर अब मैंने इसकी रेत की बना दी है। क्योंकि अगर मैं एकदम से इसमें पानी डाल दूँगी तो ये नीचे वाली जो ऊपर मिट्टी है वो ऊपर आ जाएगी, और इससे भी जो पानी है वो थोड़ा-सा गंदा दिखेगा। इस वजह से थोड़ी-सी रेत की लेयर जो है मैं थोड़ी-सी मोटी लेयर डाल रही हूँ। तो हमारा देखिए इसके जो लीव्स है वो अभी ऊपर आपको दिख रहे होंगे। तो इस तरह से आपको इसे लगाना है, और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी पानी। तो पानी में डालते समय आप बीच में ऐसे हाथ रखिए या कुछ भी ऐसा बर्तन या कुछ, एकदम से अगर पानी डालेंगे तो वो सारी जो मिट्टी है वो निकल जाएगी। इस वजह से ये मैंने आइडिया किया है कि एक बर्तन या कुछ भी रख दीजिए, जिससे डायरेक्ट पानी ना हो और धीरे-धीरे इनमें वाटर ऊपर तक आ जाए। इस वजह से आपका जो लगाया हुआ प्लांट है वो भी बाहर नहीं आएगा। तो बहुत ही ईज़ी वे में ये मैंने कमल लगाया है, और ये पूरा टब भर दिया है। उसके बाद देखिए 28 जून यानी 24 जून के बाद का ये रिज़ल्ट है। बिल्कुल 4 दिन के बाद आपको ये पत्ते ऐसे डॉलर के जो शेप होता है ना, बिल्कुल उसी में टाइप में है। ये देखिए ऊपर पानी के ऊपर ये पत्ते आ गए हैं, और धीरे-धीरे में और जो वाटर लिली है, जो आपको बताया था बहुत हेल्दी कंडीशन में मुझे मिली है, तो ये सारे हो गए हैं। और ये वाला भी देखिए, तो बिल्कुल 4 दिन के बाद इनकी ग्रोथ ऐसी दिख रही है, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी ट्यूबर हैं। तो हमारे प्लांट अच्छे से लग गए हैं, जितने भी मैंने लगाए थे ये 4-5 प्लांट, तो ये बहुत अच्छी तरीके से लग गए हैं, यानी पहली बार में ही मैं सक्सेस हो गई। नहीं, इससे पहले भी लगाए थे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैंने इन्हें सीरियसली नहीं लिया था। और ये है आज का दिन 9 जुलाई। तो 24 के बाद आप पकड़ सकते हो 6 और 9 15 दिन के बाद का ये रिज़ल्ट है। तो इसमें मैंने कुछ फ़िश भी डाल दी थी, लेकिन
जो यहाँ पे ना एक पंछी आता है, उसे पता है कि इसमें फ़िश है, बिल्कुल ऊपरी जगह पे बैठ जाता है और यहाँ से मेरी जितनी भी फ़िश रखी थी, वो सारी उसने उठा के ले गया है। तो इसे छिपाने के लिए भी मैंने जगह बना ली थी, लेकिन उस वक़्त इसमें पत्ते ज़्यादा नहीं थे, तो वो सारे देखिए फ़िश मेरा खा गया है। तो अभी तो इसमें गप्पी जो कहते हैं बिल्कुल छोटे-छोटे रहते हैं, तो वो मैंने इनमें लाके रख दिए हैं और ये वाले तो सारे अभी मेरे पास नहीं हैं, वो तो सारे पंछी उठा कर ले गया है। तो ये कुछ 9 जुलाई का रिज़ल्ट है, यानी 15 दिन के बाद का रिज़ल्ट है। तो इस तरीके की इन सारे कमल में आप ग्रोथ देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस पे भी बर्ड्स आ गई हैं और इन सभी में कुछ 15-20 दिन के बाद ही इन पे बर्ड्स आ गए हैं और ये है पियोनी, येलो पियोनी, इस पे लेमन कलर के जैसा फ्लावर आता है। ये है वाटर लिली जो आपको मैंने बताई थी। तो ये सारे कमल देखिए अभी इन पे सभी पे बर्ड्स आ गई है कुछ 15-20 दिन के बाद। और इसका पानी देखिए 15-15 दिन के बाद आप चेंज करते रहिए। तो ये जो पानी है ये आपको कहीं पे भी फेंकना नहीं है। इस सभी पानी को आपको जो भी आपके यहाँ प्लांट होते हैं उन सबको देना है। एक बर्तन से लेकर आप यहाँ से इसमें से पानी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो लगाया था वो यानी बड़े से पॉट में एक छोटा पॉट लेके पॉट टू पॉट लगाया था, लेकिन अभी मैंने इन्हें डायरेक्ट लगाया है, तो इसका रिज़ल्ट तो पहले से भी और भी ज़्यादा आ गया, बहुत ही अच्छा आ गया है। तो चलिए अब बाकी भी प्लांट मैं आपको दिखाती हूँ। और तारीख है 30 जुलाई, जो ये फूल पूरा खिल चुका है और इतनी बड़ी साइज़ में आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा ये सियाम रूबी है। तो बहुत ही प्यारा ये खिला हुआ है। ये किसी मैंने और सेलर से लिया था, जो मैंने कहा कि आपको 15 दिन के पहले लगाया था, तो ये दूसरे सेलर हैं, जो सिर्फ़ एक ही कलर मैंने ये लिया था और बाकी भी कलर थे लेकिन उनकी तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उसमें से एक ही इसमें मैंने लगा दिए। और ये है जिनसे मैंने लिए हैं शिखा अग्रवाल जी से। तो इस पे देखिए अभी बर्ड्स आ गए हैं 30 जुलाई को और बाकी भी प्लांट में आपको दिखाई देगी कलियाँ और ये पत्ते देख सकते हैं आप। और ये वाटर लिली और इस पे भी एक बर्ड्स आ गई हैं। तो कुछ हेल्दी ग्रोथ इस तरह से हुई है। और इन्हें रिपोर्ट तभी करना पड़ता है जब इनके पत्ते छोटे आ रहे हों या फ्लावर कम आ रहे हों, तो उस वक्त आप इनकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। नहीं तो इसकी रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और अब चलते हैं एक खिला हुआ फ्लावर। और उसके अगले ही दिन यानी 31 जुलाई को ये फ्लावर खिल चुका है और लेमन, इसे येलो पियोनी भी कहते हैं। मुझे लगा येलो यानी डार्क येलो होगा, लेकिन फिर भी इतना कलर और इतना ब्यूटीफुल ये दिख रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो इस तरह से ये और जो आपको श्याम रूबी वो पिंक कलर का बताया था, ये दो फूल मेरे गार्डन में खिल गए हैं। और उसके बाद कुछ दिन बीतते गए और बाकी सारे फ्लावर भी जिन पे बर्ड्स आई हुई हैं, जैसे ये फ्लावर, ये भी कुछ दिनों के बाद खिल चुका है। और ये देखिए ये है ये वाला वाटर लिली है। तो इन सारे प्लांट को आपको खुली धूप में ही रखने पड़ेंगे, यानी जितनी धूप इन्हें लगेगी तभी इनकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। कोई भी फ्लावरिंग वाले जो प्लांट होते हैं उन सबको आपको धूप में रखना पड़ता है, तभी इन पे फ्लावरिंग होती है।
और उसके बाद जो फ्लावर का खिलना शुरू हो गया ना, तो वो एक के बाद एक कलर देख के तो बस यानी वर्ड ही नहीं मिल रहे हैं इनको देखकर। तो इतने प्यारे प्यारे फ्लावर खिल रहे हैं जो आपके सामने हैं अभी। और इस तरह से ये कुछ एमरी पियोनी है और ये है सियाम रूबी, इसके नाम है। और इन पे इतनी सारी बर्ड्स आई हुई हैं और भी आपको मैं दिखाती हूँ। मेरे दूसरे पॉट में भी, यहाँ पे भी देखिए कुछ 6 या 7 इन पे कलियाँ हैं। हाँ, एक बार खिलने के बाद इन पे कंटिन्यू फ्लावर शुरू है, क्योंकि एक ही फ्लावर अगर दिख जाता तो बस दिल को सुकून मिलता था। और ये जो है बड़ा-सा, ये देखिए, तो इसे पिंक क्लाउड जो कहते हैं, तो वो फ्लावर भी खिल चुका है। तो मैं वो भी दिखाती हूँ कि आपको वो किस तरह से दिख रहा है। और ये देखिए फ्लावर कितना खूबसूरत है। तो इस तरीके का ये खिला है फ्लावर। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।